नमस्कार साथियों, MHA एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर जो 10वां क्लास के लिए और 10वां क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण ही नहीं, VVI क्वेश्चन होने वाला है। VVI क्वेश्चंस होने वाला है। ये हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। भारत के महत्वपूर्ण नदियाँ। तो भारत के महत्वपूर्ण नदियों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले जान लेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख पहाड़ से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गौमुख पहाड़ के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख पहाड़ के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। तो गंगा नदी गौमुख पहाड़ भी कह सकते हैं, गंगोत्री। सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। भारत में कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत में 7 राज्यों से होकर बहती है। 7 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत में 7 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें गंगा नदी का कुल लंबाई यदि पूछा जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत में 7 राज्यों से होकर बहती है और 2525 किलोमीटर में बहती है। यदि बात की जाए कि गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है, तो गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर में बहती है। 445 किलोमीटर में बहती है। गंगा नदी बिहार में कुल कितने किलोमीटर में बहती है? तो गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर में बहती है। ये अब 445 किलोमीटर में बिहार में बहती है, तो बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है? तो गंगा नदी बिहार में
गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। चौसा से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में कुल कितने किलोमीटर में बहती है? तो 445 किलोमीटर में। तो 445 किलोमीटर में बहती है। तो गंगा नदी बिहार में आती कहाँ से है? तो गंगा नदी बिहार में बक्सर के निकट चौसा से बिहार में प्रवेश करती है और यह 445 किलोमीटर में बहती है। यदि बिहार में पूछा जाए कि गंगा नदी बिहार में कुल कितने राज्यों से होकर बहती है, तो गंगा नदी बिहार में बिहार में कुल 12 जिलों से होकर बहती है। 12 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में कुल कितने जिलों में बहती है? तो गंगा नदी बिहार में 12 जिलों में बहती है। गंगा नदी की बिहार में बक्सर के निकट चौसा से प्रवेश करती है और 445 किलोमीटर में बहती है। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक बिहार में गंगा नदी की लंबाई कहाँ पर है, तो बिहार में सबसे अधिक गंगा की लंबाई बिहार में सबसे अधिक गंगा 99 किलोमीटर पटना में बहती है। गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक कहाँ पर बहती है? तो गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक 99 किलोमीटर में पटना में बहती है। गंगा नदी बिहार से कुल 12 जिलों से होकर बहती है। और ये पूछा जाए कि गंगा नदी बिहार से बाहर कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी कटिहार से बिहार से बाहर निकलती है। बिहार से बाहर निकलती है। गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है? तो गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है। गंगा नदी बक्सर से प्रवेश करती है, कटिहार से बाहर निकलती है। गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तो 445 किलोमीटर में। यदि पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है, तो बिहार में सबसे अधिक 99 किलोमीटर पटना में बहती है। उसके बाद गंगा नदी के बारे में और बात की जाए तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो गंगा नदी कहाँ पर समुद्र में जाकर मिलती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और कि गंगा नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती है? तो गंगा नदी डेल्टा का निर्माण सुंदरबन में करती है। गंगा नदी डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तो गंगा नदी सुंदरबन में डेल्टा का निर्माण करती है। आज सुंदरबन जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन का डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, रॉयल बंगाल टाइगर है, जो सुंदरबन में मिलती है। और सुंदरबन है कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में है। गंगा नदी
के बारे में और यदि चर्चा की जाए तो एक चीज़ और, डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अपसादन को लेकर बहती है। अब वह ढोते ढोते समुद्र में मिलने से पहले वह अपने जितने भी अपसाद होता है उन सभी को एक किनारे पर छोड़ देती है। तो समुद्र में मिलने से पहले सुंदरबन के निकट वह इस मिट्टी को अपने किनारे पर छोड़ देती है, जिससे वहाँ पे छोटे छोटे टापू जैसे दिखाई देते हैं। उस टापुओं को हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा गंगा नदी और एक और यहाँ से कि डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदियाँ करती है? तो डेल्टा का निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। चलिए देखिए, तो अभी तक हमने देखा कि गंगा नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती है। तो गंगा नदी डेल्टा का निर्माण सुंदरबन के निकट करती है। यहाँ से बात एक और आती है निकल कर कि गंगा नदी के साथ और कौन कौन नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन में डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती है? तो डेल्टा का निर्माण सुंदरबन के निकट करती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। यहाँ से अब बात कर लेते हैं एक बिहार का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध नदी कोसी नदी। कोसी नदी जिसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये जान लें कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कोसी नदी जब बिहार का शोक है तो आखिर बिहार का शोक इसे क्यों कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। क्या ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है? तो नहीं, कोसी नदी उत्तराखंड से नहीं। कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान, नेपाल के तराई क्षेत्र गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के तराई क्षेत्र गोसाई थान नामक स्थान से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी नेपाल के तराई क्षेत्र गोसाई थान नामक स्थान से निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? यानी ये भी कह सकते हैं कि कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है?
तो गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? तो कोसी नदी कटिहार के निकट कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में जाकर मिल जाती है। कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी नेपाल के तराई क्षेत्र गोसाई स्थान नामक स्थान से निकलती है और कटिहार के निकट कुर्सेला में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? यदि पूछा जाए कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तब कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। यानी ये कोसी नदी जब नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलती है और कटिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में मिलने से पहले कुल कितने किलोमीटर में बहती है? तब नेपाल में गंगा से मिलने से पहले वह 730 किलोमीटर में बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के एवं बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक किस लिए कहा जाता है? तो कोसी नदी, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए और बाढ़ लाने के लिए बिहार का शोक कहलाता है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की और बात करें तो कोसी नदी की कुल लंबाई देखें कि 730 किलोमीटर है। तब कोसी नदी बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तब कोसी नदी बिहार में 230 किलोमीटर में बहती है। 230 किलोमीटर में बहती है। बात कर रहे थे हम लोग कोसी नदी की। कोसी नदी की कुल लंबाई हमने देख लिया था कि कोसी नदी कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। यदि वही पूछा जाए कि कोसी नदी बिहार में कुल कितने किलोमीटर में बहती है, तो कोसी नदी बिहार में 260 किलोमीटर में बहती है। बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तो कोसी नदी बिहार में 260 किलोमीटर में बहती है। यदि वही पूछा जाए कि कोसी नदी बिहार में कितने राज्यों से होकर बहती है, तो कोसी नदी बिहार में 8 जिलों से होकर बहती है। कोसी नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? तो कोसी नदी बिहार में 8 जिलों से होकर बहती है। कोसी नदी बिहार में 8 जिले कौन कौन से क्षेत्र से बहती है? तो कोसी जिले 8 जिलों में मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार से होकर बहती है। कोसी नदी की यदि बात किया जाए कि कोसी नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कोसी नदी बिहार में सुपौल के नज़दीक कोसी नदी बिहार में
बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है, सुपौल से प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से निकलती है? तो बिहार के कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान से बिहार से बाहर निकलती है। यदि बिहार में कुल लंबाई इसके देखें तो 260 किलोमीटर में बहती है। कोसी नदी को और क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को हम सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। कोसी नदी को सात धाराओं या सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। सप्तकोशी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 धारा आकर मिलती है। जब ये नेपाल से निकलती है तो इसमें 7 धाराएं के मिलने से कोसी नदी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर में बिहार में सिर्फ 260 किलोमीटर में बहती है। बिहार में कुल कितने जिलों से होकर बहती है? तो बिहार में 8 जिलों से होकर बहती है। कोसी नदी के बारे में और जानेंगे तो कोसी नदी इससे और अधिक कोसी नदी के बारे में तो हमें नहीं लगता है कि अब कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि हमने कोसी नदी का उद्गम स्थल भी देख लिए। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी एक बार तो रिवीजन कर लेते हैं कि सप्तकोशी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सप्तकोशी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, जिसमें सिर्फ बिहार में 260 किलोमीटर में बहती है। बिहार में ये कितने जिलों से होकर बहती है? तो बिहार में 8 जिलों से होकर बहती है। यदि पूछा जाए कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है। और कहाँ से बाहर निकलती है? तब कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान से बाहर निकलती है। और ये कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो कहेंगे गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। क्विक रिवीजन में यदि ले कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख पहाड़ के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर में है। जब 2525 किलोमीटर है तो ये बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तो बिहार में अकेले गंगा नदी 445 किलोमीटर में बहती है। जब बिहार में 445 किलोमीटर में बहती है तो गंगा नदी पटना में कितने किलोमीटर में बहती है? तो सबसे अधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर में बहती है। यह गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार में बक्सर के निकट चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो लिखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी गंडक, सोन, कोसी और यमुना नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो गंडक, सोन, कोसी, यमुना नदी है।
यदि पूछा जाए कि गंडक नदी गंडक नदी गंगा नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, तो लिखेंगे गंडक नदी गंगा में सोनपुर के निकट आकर मिलती है। गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो सोनपुर के निकट मिलती है। यदि सोन नदी की बात की जाए कि सोन नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो सोन नदी पटना में फतुहा के निकट गंगा में आकर मिलती है। गंगा में आकर मिलती है। गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो गंडक नदी सोनपुर के निकट गंगा में मिलती है और फतुहा के निकट सोन नदी आकर गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं यमुना की। यमुना गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ये यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो यमुना नदी गंगा में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा में मिलती है और वहाँ से गंगा प्रयागराज में उत्तर की तरफ बिहार के तरफ चली जाती है और यमुना नदी दक्षिण में दिल्ली की तरफ चली जाती है। तो गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है, तो गंगा और यमुना का संगम स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज है। प्रयागराज अभी हाल फिलहाल में नाम फिरा। प्रयागराज का पहले पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद भी कह सकते हैं कि इलाहाबाद से प्रयागराज का गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम स्थल प्रयागराज में है।